अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो व्यूअर्स आप सब कैसे, उम्मीद करते हो आप ठीक ठाक होंगे। व्यूअर्स जैसे कि आप जानते हैं मैं वीडियो क्वांटिटी पर नहीं, वीडियो लॉजिक्स और एविडेंस पर भरोसा करता हूँ और हमेशा मैं आपके सामने वही प्रोड्यूस करता हूँ। दोस्तों जो कि ये न्यूज़ है, ये न्यूज़ आपको आखिर तक सुननी चाहिए क्योंकि ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा अहम है दोस्तों, क्योंकि ये दुनिया की बहुत बड़ी रजीम से रिलेटेड है दोस्तों। ये बहुत बड़ी रजीम चेंजिंग न्यूज़ है दोस्तों। न्यूज़ ये है कि चाइना ने जो ईरान और सऊदी अरब के दरमियान में रसाई करवाने के बाद अब हामी भरी है इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान में भी तनाज़ा जो है ना ख़त्म करवाया जाए और मीडिएशन करवाई जाए। वो चाहता है कि दोनों जो कंट्रीज़ हैं, दोनों जो रीजन्स हैं वो आपस में मिल कर रहे हैं और जो खित्ते के अमन के हैं उसको इस्तेकाम रखें। तो इसके लिए चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं किंग कैंग, उसने ये फ़ोन कॉल पे बात किया एलियन कोहिन से, जो कि इसराइल की फॉरेन मिनिस्टर है। उसने उसे ऑफ़र दिया कि हम आपके बीच में मीडिएशन करवाना चाहते हैं इसराइल और फ़लस्तीनी के दरमियान। ना सिर्फ उन्होंने ये इसराइल की फॉरेन मिनिस्टर वज़ीर ख़ारजा से कहा है, बल्कि फ़लस्तीन के भी वज़ीर ख़ारजा से कहा है जो कि रियाद मलिकी हैं दोस्तों। उनसे भी ये बात की कि हम आपके बाद में मीडिएशन करवाना चाहते हैं दोस्तों आपको मीडिएशन की जैसे चाइना करवाने लग रहा है। इससे पहले मैं आपको बात बताता चलूँ, ये चाइना ने अपनी तारीख़ में कभी भी किसी की मीडिएशन नहीं करवाई थी। ईरान और सऊदी अरब की मीडिएशन करवाने से पहले, यानी कि उन दोनों के बीच में रसाई कराने से पहले किसी मुल्क के तनाज़ों में रसाई नहीं करवाई थी। पहली तनाज़ा था जो चाइना ने सॉल्व करवाया वो था ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो डिप्लोमेटिक रिलेशन दोबारा कायम कराते हैं। इसके बाद अब चाइना ने पूरी तरह से अपनी कमर कस ली है दोस्तों। ये इसराइल और फ़लस्तीनी के दरमियान में भी ताल्लुकात को नॉर्मलाइज किया जाए दोस्तों। पाकिस्तान कई बार चाइना से बात कर चुका है। चाइना अपने बयानात दे इस फ़लस्तीन के हालिया तशद्दुद के बारे में जो इसराइल फ़लस्तीन पर धार है दोस्तों। कई बार पाकिस्तान ने भी चाइना को कहा था, लेकिन चाइना कभी भी इस पर खुलकर सामने नहीं आया, तो ना ही कभी खुल के स्टेटमेंट दी। इक्का दुक्का ही स्टेटमेंट चाइना की मंजर आम पर आती रही है, इसके अलावा कोई मंजर आम पर नहीं आती रही। और इसलिए चाइना अब से तवक्को नहीं की जाती थी कि चाइना कभी भी फ़लस्तीन, इसराइल या किसी भी दुनिया के बड़े तनाज़े के बीच में बोलेगा। लेकिन जैसे कि बड़ा तनाज़ा मिडिल ईस्ट के अंदर सबसे बड़ा तनाज़ा था ये ईरान का और सऊदी अरब, उस पर बोला, उस पर मीडिएशन कराई। और अब उससे भी एक जो आखिरी जो मसला रह गया सबसे बड़ा, जो हमेशा पूरी उम्मत मुस्लिमा का मसला है, वो था फ़लस्तीन और इसराइल का मसला। अब चाइना ने कहा कि वो भी मीडिएशन कराएगा दोस्तों। असल में चाइना के और इसराइल के साथ ताल्लुकात काफ़ी ज़्यादा खुशगवार हैं और अमेरिका को हमेशा तशवीश रहती है इसराइल और चाइना के ताल्लुकात को लेकर, क्योंकि चाइना और इसराइल ने अब फ्री ट्रेड भी शुरू कर दिया, यानी कि फ्री ट्रेड होगी, बिल्कुल कोई टैक्सेशन नहीं लगाई जाएगी। इसके अलावा जो कि इसराइल का ट्रेडिंग पार्टनर भी चाइना तीसरा ट्रेडिंग पार्टनर है। EU और USA के बाद चाइना ही सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है इसराइल का। इसके लिए चाइना और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात काफ़ी अच्छे रहते हैं। और इसके साथ साथ हाइफा के अंदर कई सारे जो मल्टीनेशनल प्रोडक्ट हैं, जैसे कि एयरपोर्ट्स बनाना, वो भी चाइना ही कर रहा है अपने बिहाफ पे। अपनी जो ट्रेड है उसे मुस्तहकम करने के लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट में ये अलग अलग प्रोजेक्ट शामिल किए हैं, जिसमें हाइफा में बड़े बड़े एयरपोर्ट बना रहे चाइना। इसके अलावा जो फ़लस्तीन के साथ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। इसके साथ साथ चाइना ने कई सारे आलमी मुद्दों पे, आर्मी फोरम पे हमेशा फ़लस्तीन की साइड लिया और फ़लस्तीन के हामी में काफ़ी ज़्यादा बयानात चाइना ने दिए हैं दोस्तों। इसी के बिहाफ पर चाइना अब फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान अपने जो असर रसूख है उससे देखते हुए अब चाइना उनके दोनों के दरमियान मीडिएशन करवाएगा। और जैसे कि चाइना का ये भी कहना है कि जो राइवल जो कंट्रीज़ हैं, जो कि अमेरिका और इसराइल है, ये हमेशा से ही ईरान के ख़िलाफ़ रही हैं और फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ रही हैं। हालांकि हाल ही के देखा जाए अभी फ़िलहाल की कंडीशन में, तो ये दोनों कंट्री बिल्कुल ही तवक्को नहीं थी कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान में दोबारा से डिप्लोमेटिक रिलेशन कायम हो जाएंगे और चाइना करवा देगा। हमेशा वो ईरान को आइसोलेट रखना चाहते थे, अलग थलग रखना चाहते थे पूरी दुनिया से ईरान को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया और चाइना ने आकर मीडिएशन करवा दी और पूरी दुनिया से दोबारा ताल्लुकात कायम होना शुरू हो गए ईरान के, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो जर्नलिस्ट हैं, जो एनालिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब ईरान की के ऊपर जो पाबंदियाँ अमेरिका की लगी वो बहुत ज़्यादा नरम पड़ जाएंगी इस चीज़ की वजह से। और इस तरह के साथ देखा जाए तो अभी जो फ़िलहाल में जो कि प्रेसिडेंट हैं इसराइल फ़लस्तीन के, जो फ़लस्तीन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट हैं वो, और उसके बाद हमास के जो लीडर हैं इस्माइल हानिया दोस्तों, ये दोनों ही इस वक्त रियाद में मौजूद है। ईरान के, सऊदी अरब के बड़े बड़े जो लीडर्स हैं उनसे मुलाकात करें और इस पर भी ये दोनों कंट्री यानी कि USA और इसराइल तशवीश कर रहे हैं। ये भी चाइना का कहना है। हालांकि आपको ये बताता चलो कि इसराइल की फॉरेन मिनिस्ट्री से ये बात कंफर्म नहीं हुई कि चाइना ने सच में उन्हें ऑफ़र की है मीडिएशन के बारे में या नहीं, उन्होंने ये क्लियर नहीं किया। इसके अलावा कई सारे उन्होंने कहा कि इंपॉर्टेंट मुद्दों पे बात हुई है कि मस्जिद अल-अक्सा के अंदर जो इसराइली पुलिस ने जो नमाजियों पर तशद्दुद किया और जो हज़ारों के हिसाब
हिसाब से जो लोगों को अरेस्ट कर लिया है उस पे मुद्दे पे बात हुई है चाइना और इसराइल के दरमियान। उन्होंने ये चीज़ कंफर्म किया, ये चीज़ कंफर्म नहीं की कि चाइना ने उन्हें ऑफ़र किया मेडिकेशन की। तो इसी के साथ साथ बड़ी बड़ी दुनिया की न्यूज़ और बहुत ज़्यादा अहम और सबूतों के साथ न्यूज़ जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।